नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मेरठ में एक और सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात हुई है। बीवी ने प्रेमी संग पहले पति को मारा, फिर इसलिए सांप से डसवा दिया ताकि लोगों को लगे कि उसे सांप ने काटा है। गूगल और यूट्यूब पर मारने का तरीका ढूंढा गया। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ बहसूमा से है। मेरठ में एक और सौरभ जैसा हत्याकांड सामने आया है। यहाँ एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, इसके बाद उसे सांप से डसवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला अब खुलासा हो गया है। मेरठ के बहसूमा में सौरभ राजपूत जैसा एक और हत्याकांड हुआ। यहाँ पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, इसके बाद खुद को बचाने के लिए ऐसी साजिश रची कि हर कोई जानकर हैरान हो गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। नाम बताओ। रविता रविता, क्या हुआ था पूरा बताओ। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही। फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा, और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा। ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर नहीं मारने लगे, कैसा आया, क्या हुआ पूरा बताओ। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते ऐसे ही हमने मार दिया। कैसे मारा, गलत दबा। किस किसने दबाया, क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया, इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गाँव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? नहीं जी, मुझे नहीं लगा कुछ। बेटा अंदर है, क्या मांग रहे? मुझे नहीं लगा कभी भी कुछ। बेटा अंदर है, क्या कहेंगे? छूट जाना चाहिए। हाँ जी, मेरा बेटा छूटना चाहिए। जो सजा इसकी लुगाई को दो, गलती उसकी लुगाई की है। क्यों? उसे भी तो दिखना चाहिए था कुछ। इतने साल से उसके बिहाता रह रही, वो करवा रही है। क्यों करवा रही उससे उसे धमकाती। वो बच्चा है, नादान है, फिर भी वो। कितनी उम्र है? तुम्हारे लड़की की उम्र कितनी है? वो होगा 18 साल का तो होगा शायद। और ये महिला कितनी उम्र की? ये तो चौकी, इतने बच्चे हो रहे इसके, इतने बड़े बड़े। बताओ जी। सांप तो लड़का आपको लेकर आया था। सांप तो आपका बच्चा लाया। सांप इनने मंगाया होगा। जब मैं भी लेडीज हूँ, अगर तब मैं कुछ कहूंगी नहीं तो तब मुझे जरूर गलत कहोगे। इससे हक नहीं बन सकता था मैं। ये जो महिला है, इसका आपको कुछ शक नहीं हुआ? महिला आपके बच्चे से बात कर रही है? नहीं जी, हमें कुछ शक नहीं हुआ। मोहल्ले में, गांव में चर्चा थी कुछ इसकी, ऐसी बात की? हाँ से ऐसा हमारा बहुत दूर। पड़ोस में बताया? नहीं, पड़ोस में नहीं है। सभी लोग ना। अब क्या सजा की मांग करिए, आप बताओ, क्या सजा चाहिए? मेरा बच्चा छूटना चाहिए, मांग जो है मेरी। आपको दुख नहीं है? बस जी। दरअसल अकबरपुर सादत गांव के अमित कश्यप उर्फ मिक्की की मौत वाइपर सांप के काटने से नहीं हुई थी। अमित की हत्या उसकी पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर की थी। दोनों आरोपियों ने गला दबाकर पहले हत्या की और फिर वारदात को हादसा दर्शाने के लिए जहरीले सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि के बाद पुलिस ने बुधवार देर रात दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। सांप काटने से महिला की मौत, महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा है। ये विगत दिनों थाना बहसूमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है।
और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहाँ से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। बहसुमक थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादत में अमित उर्फ मिक्की का शव रविवार की सुबह उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था। अमित के शव के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 से ज्यादा निशान थे, जिसे देखकर परिजन ने सांप के 10 बार डसने से अमित की मौत का दावा किया था। परिजनों ने सपेरे को बुलवाया, जिसने सांप को अमित के शव के पास से पकड़ा था। बाद में सांप को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया था। ग्रामीणों और परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पुलिस को पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। इससे पुलिस को गला दबाकर हत्या का अंदेशा हुआ और गहनता से जांच शुरू की गई। शक कैसे हुआ था कि ये सांप ने नहीं काटा है और गला दबा के हत्या हुई? ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहाँ मौके पे जाने के बाद फिर इन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और इस व्यक्ति की मृत्यु हुई। अमरदीप, क्या हुआ पूरा बताओ। प्रेम कहानी कहाँ शुरू हुई बताओ तुम्हारी पहले। सर 6-7 महीने हो गए जब हमारी बातचीत हुई थी। फिर अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मेरे पीछे लड़के लगाए, फिर इसके बाद बदचलंद व्यवहार किया। फिर जो कि कहाँ से आया तुम्हारा सांप के कटवाने? सांप का तो अचानक ही आया था। सांप कौन लाया, कहाँ से लाया बताओ। सांप मैंने मंगाया था, निखिल है महमूदपुर का, वहाँ से उसने बैसू में ला कर दिया था शाहपुर मंडप पर। कितने का? 1000 रुपये का। फिर क्या करा? कुछ ना, झोले में लाया था, फिर मैंने रख लिया था। नहर की पटड़ी पे जैसे घर गया था, जब मैंने झोले में रख दिया था। तो मारने में कौन कौन शामिल है, कैसे मारा बताओ। कैसे कैसे मारा बताओ। गला किसने दबाया, तुमने क्या करा बोलो। वहाँ पहुँचा तो गला तो दोनों ने दबाया हमने। फिर सांप कैसे रखा नीचे उसके? सांप जब हो गया था तो छोड़ देता हमने, थोड़ा सा उठाकर जब उसके नीचे सांप छोड़ देता। सांप एक दिन पहले नहीं गए थे? नहीं, उसी दिन। हत्या के बाद? नहीं, उसी दिन। सांप वालों को कहानी बताई थी आपने कि हम इस तरह के मानने वाले हैं? नहीं। सर 1000 रुपए में सांप लिया गया था। सांप कहाँ से आया था? सांप स्थानीय थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। किस चीज को लेकर के अभी तक कंफर्म कर लिया गया है सर? क्या क्या चीजें कंफर्म कर सांप को सर कैसे मैनेज किया गया कि वो पूरी रात वहाँ पर रहे? वाइपर उसकी प्रजाति बताई जाती है, तो उसको कैसे हैंडल किया गया? सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। किस दिन की घटना सर, है? क्या बैकग्राउंड है ये, थोड़ा सा इनका ये बताइए, बैकग्राउंड क्या है? एक तो मृतक का और जो प्रेमी है उसका क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स
आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में ये घटना। सर, हत्या से पहले पत्नी और वहाँ सागुन भी घूमने गए थे, वहीं इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी प्रेमी के साथ मिलकर। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा, और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। पति या प्रेमी के साथ गई थी? पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने बताया। कितने दिन रही गुमराह वहाँ? करा क्या इसने? कितने दिन रही वहाँ पर? पूरा अपने परिवार को गुमराह करा इसने? जी हाँ, बिल्कुल गुमराह ही किया। कितने दिन रही वहाँ शाकुंभरी ये लोग गए थे अपना, वहाँ दिन की बात नहीं थी, अपना घूमने गए थे। वहां से अपने पति के साथ ये जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। सर, लौटते टाइम इसकी जो मुलाकात थी वो प्रेमी से भी हुई थी, जिसको लेकर में विवाद भी हुआ था उस रात पति पत्नी के बीच में कुछ। हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रि काल में, रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था, और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को बुलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात भी सामने आई। पुलिस ने देर रात अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने जानकारी दी कि रविता और अमरदीप ने ही अमित की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार अमरदीप पास के गांव महमूदपुर सिखेड़ा में रहने वाले एक सपेरे से वाइपर सांप को 1000 रुपए में खरीद कर लाया था। वाइपर सांप बेहद जहरीला होता है, उसके डसने से बचने के कम ही चांस होते हैं। रात में अमित की सोते समय गला दबाकर हत्या की गई। इसके बाद शव के नीचे सांप को दबाकर रख दिया गया। दबाव में सांप ने अमित को कई बार डसा। क्या सर, ये आइडिया कहाँ से आया? इसको सांप वाला आइडिया कहाँ से आया? पहले ड्रम और अब ये सांप। आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज़्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा ही आइडिया। ये गिरफ्तार है या हिरासत में? सर, इन दोनों की शादी कब हुई थी? इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा। सर, कब शादी हुई थी इन दोनों की? इन दोनों की शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई थी। बच्चे सर? इनके 3 बच्चे हैं, 1 लड़का और 2 लड़की। ये महिला कहाँ की रहने वाली थी? महिला मूल रूप से इसका मायका जनपद मुजफ्फरनगर में है और यहाँ शादी हुई थी। सुबह होने पर रविता ने अपनी योजना के अनुसार हत्या को हादसा दर्शा दिया। दोनों आरोपियों ने हत्या को हादसे में बदलने के लिए गहरी साजिश रची। वारदात के बाद अमित ने नीचे जिंदा सांप व शरीर पर डसने के निशान देखकर परिजन को भी सर्पदंश से मौत का विश्वास होने लगा, लेकिन ग्रामीणों को रविता और अमरदीप के प्रेम प्रसंग की पहले से ही भनक थी। अम्मा, क्या नाम है आपका? मुनेश। क्या हुआ था, मैं बताओ पूरा। हुआ रात को 9 बजे मेरा लड़का 7 बजे प्रसाद चढ़ा कर आया देवियों का से। मेरे धोरा थोड़ी देर बैठ कर बतड़ा कर दूध लाया, सीमी लाया, बनाई बहू ने, उसे फिर कुछ दे दिया अंदर, वो पड़ गया। हमें कोई मालूम नहीं हुआ। अच्छा, जब पड़ गया वो 9 बजे में अंदर बाथरूम है, बाथरूम करने गई तो बल्ब बंद, पर्दा लग रहा, किवाड़ लग रहा। अच्छा, थोड़ी देर पीछे जब मैं बीमार हूँ तो मैं फिर गई पेशाब करने, तो मेरा लड़का भारा बेक आधे लुटा रखा और रिजाई उड़ा रखी और बल्ब जल रहा। हमें कोई मालूम नहीं अब क्या हुआ, और अंदर बेड पे ले जाकर उन्होंने उसकी हत्या की। सांप कब मिला? और सांप 1 हाथ नू है, सांप की पूंछ उसके सीने पे है और गट्टे पे फना धर रखा। और मैंने देख तो यो कहा सब पंचों से, क्या मेरा लड़का मारा हुआ है। अम्मा, कभी आप तो घर में रहती है, कभी लगा आपको कि वो ऐसा कर सकती है, कुछ उसका चलन कहीं वो संबंध हो रहे हैं? जी, हमें विश्वास नहीं था। हम माँ बेटा विश्वास करते, पर साल भर से वो गलत चली गई थी सबकी निगाह में। हमें माँ बेटा को उनने ऐसा कर रखा था जो इन्हें विश्वास ना आवे। वो जो लड़का कभी घर पर आता था वो? हाँ, धोरा आवा था, दोनों मिलकर काम करते, पत्थर लगावे थे। लड़की के साथ जो लड़की थी आपकी, जो बहू थी, उसके साथ कभी बातचीत हुई? उसके देखा कभी कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ, नू तो बोल रहा था उससे भाई, नू तो बोल रहा था वो भी बोल रहा थी, और यो भी नहीं वैसा ही हाँ जी ना जी सा बोल रहा थी।
ये बहू पर कभी शक हुआ, कभी ऐसे कुछ दिखा उसके मतलब? हमें शक हो रहा था 1 साल से ही, पर मेरे लड़के को नहीं हो रहा था। अब जो मैं मुंह खोल कर कहती अकबाई है तो थोड़े लड़के का भी बचावा करना पड़ रहा था। यो नहीं पता था कब 1 महीने से माँ बेटों का हमारा दोनों का पूरा सख्ता पिटवा दिया था। उन दोनों बे ले गए, उसे बुलाकर वहाँ ले जाकर बाहर मार पिटाई करी। और बहू खड़ी देख रही, अपने आदमी को कौन नहीं छुटाती और बहू नू कर रही नू और लोंडा पीटा। किसने पीटा था? अमरदीप और अमरदीप का भैया, उसका मेरा नाम मालूम नहीं। अच्छा। दोनों तेरे। अम्मा जैसे आप तो देखो घर में रहती हो, ठीक है नहीं, कभी लगा मतलब मोबाइल में लगी रहती हो या किसी से बात करती रहती हो? हाँ, ऐसा कुछ लगा? हर वक्त इसमें कानों में रीड, हर वक्त नू रखती जो हम बुझाते किससे बात कर रही, अपनी बहन से अपनी माँ से हमें यो कह देती थी। अम्मा देखो आप तो माँ हो, अब मैं क्या चाह रही हो आप, मतलब सरकार? अब तो मैं यही चाह रही दोनों को फांसी लगनी चाहिए। जैसा मेरे को मारा है, मैंने बहुत प्यार से पढ़ा था, प्यार से ब्याह करा था, 25 साल की उम्र में उन्होंने खत्म कर दिया। अमित और अमरदीप एक साथ मजदूरी करते थे। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। 1 साल से रविता से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमरदीप की अचानक हुई मौत ग्रामीणों के गले नहीं उतर रही थी और उन्होंने पहले ही दिन शक जाहिर कर दिया था कि इसी के चलते अमित के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। बताया गया है कि अमित को पत्नी के अमरदीप से संबंध की भनक लग गई थी। इसके चलते वह विरोध करने लगा था। इसके चलते दोनों आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचना शुरू कर दी थी। दोनों आरोपियों की हत्या के साथ खुद को बचाने का तरीका भी तलाश रहे थे। आरोपियों ने गूगल और यूट्यूब के जरिए भी हत्या के तरीके जानने की कोशिश की थी। इसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कश्यप है। पूरी घटना बताओ क्या हुआ? सर घटना ये हुई है, जैसे लड़का था उसके नीचे सुबह सो के उठा तो सांप मिला, तो सबको डाउट ये है कि सांप ने काट लिया, पर सांप जो इसी स्थिति में दबा हुआ था कि वो इस तरह दब नहीं सकता था। और दूसरे ये था कि जहाँ सांप का मुंह था वहां से उसका कोई निशान नहीं था। जैसे सांप जो था हाथ पे बैठा हुआ था तो हाथ पे उसने जरा सा भी निशान नहीं मिला, तो इससे डाउट हुआ कि सांप ऐसा कैसे काट सकता है। दूसरी बात, जैसे लड़की की माँ थी उनसे पूछा गया जब आपने से अमित को सोते हुए देखा तो क्या स्थिति थी, तो इन्होंने बताया कि रिजई से खाट के चारों पाए दबे हुए ढके हुए थे। तो उससे और डाउट हुआ कि भाई ये तो रिजई इस तरीके से जैसे बिछा रखी हो, उड़ाई हो ऊपर से। तो ऐसी ये कई सारी बात हुई जिससे पता चला, डाउट होता चला गया कि हाँ ये घटना हुई, कि हमें इस चीज का डाउट हुआ कि हाँ इसकी हत्या करी गई है। जैसे वो सो रहा था तो सोते हुए उसके पास लाके चाय और पराठे रख दिए गए कि जिससे ये लगा कि हम उठा रहे थे और हमने बाद में देखा, जबकि वो सुबह जल्दी सबसे पहले उठता था परिवार में, कि 5 बजे के आसपास वो रोज डेली उठता था, अपना चाय खुद बनाया करता था और बच्चों को भी अपना जो भी था। सांप लाए थे, कुछ जानकारी लगी क्या हुआ? हाँ सर, ये पता चला कि महमूदपुर है, सपेरे रहते हैं वहाँ से, तो ये 1000 रुपये में सांप को लेकर आए वहाँ से, जो अमरदीप था। और इन्होंने फिर षड्यंत्र रचा, गूगल पे इसका सर्च करा, जो भी है इंस्टाग्राम चलाते थे ये, तो जो हमें पता चला कि इंस्टाग्राम ये लड़की भी चलाती थी क्योंकि ये हाई स्कूल पढ़ी हुई है और ये लड़का भी चलाता है। तो इन्होंने जो भी है सर्च करा उसके ऊपर और उसके हिसाब से सांप को लेकर आए कि किस तरीके से हमारे पे शक ना हो, डाउट ना हो और हम इसकी हत्या कर दें। हाँ, ये लड़का आता जाता था क्योंकि दोनों साथ में काम करते थे। शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आके चच्ची बोलता था इसको, जो घरवाली को। साथ में अमरदीप और अमित, जो ये दोनों साथ में काम करते थे टाइल पत्थर का। तो कहीं भी जाते थे, जैसे ठेकेदार संदीप था इनका, तो इसके साथ ही आना जाना और यारी दोस्ती वाली बात थी। अब घटना हो गई, अब मतलब क्या लग रहा है, क्या मांग करते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि इसमें जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो बच्चे हैं उनकी तरफ थोड़ा, हम सरकार से भी ये चाहते हैं कि उनकी थोड़ी आर्थिक मदद करी जाए। जो बच्चे हैं, क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं जो नाबालिग है, जिसकी 1.5 साल की उम्र, एक की 1.5 साल है लड़की, एक 3 साल के आसपास है, एक 5 साल का लड़का है। तो उनकी थोड़ी सरकार से हम मदद चाहते हैं और इन्हें दोनों को जो दोषी हैं इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो इनके साथ में और भी जुड़े हुए हैं, जैसे मान लिया सपेरा हुआ, तो उनसे ही पूछताछ करी जाए कि हाँ तुम्हारे जब ये पता था ये सांप खरीदना है, तुमने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर अमित की हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ पहसुमा से क्राइम रिपोर्ट। प्लीज
आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनाहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए आप बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।